नमस्कार मेरे आत्मीय भाइयों बहनों माताओं प्यारी बहनों। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 56। प्रसंग है सती माता श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेकर के आई हैं। तो भगवान शिव के मन में विचार आ रहा है कि सती ने तो सीता का रूप धारण किया और सीता मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता हैं, सीता मेरी माता हैं। अब मैं क्या करूं? सीता के रूप में उमा ने रूप धारण कर लिया तो ये सीता का रूप हो गई है। अभी मैं इनसे प्रेम करता हूं तो बड़ा अपराध होता है। भगवान शिव इस प्रकार से अपने मन में विचारणा करते हैं और दुखी होते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं कि मैं क्या करूं। और अगर सती के साथ नहीं रहता हूं तो सती को कष्ट होता है और सती के साथ रहना अब संभव नहीं है। मैं क्या करूं? भगवान इसी असमंजस में हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। मित्रों आइए इस भाव को सुनते हैं। पहले गुरु वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मित्रों हनुमान जी सब बहुत बड़े गुरु हैं। हनुमान जी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को सुधारने के लिए हनुमान जी के चरण, गुरु जैसे हनुमान जी के चरणों की वंदना करती हूँ। ज्ञान बुद्धि विद्या के सागर हैं हनुमान जी, हर तरह से निपुण हैं हनुमान जी। तो राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिबीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिबीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। सो बन गए तुलसीदास। जिस पर श्री राम की कृपा हो जाए, जिस पर बजरंग बली की कृपा हो जाए उसका तो कहना ही क्या है। जिस पर भगवान की कृपा, बजरंगबली की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा उसको होने में देर नहीं लगती है। भगवान तो भक्तों के बस में है मित्रों। भगवान तो भक्तों के बस में है। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। इस दो पंक्तियों का भाव है कि हे मनुष्य, हे इंसान, हे भक्त, तेरे दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, तुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, उनकी झोली भर दे। उनको जो इच्छा चाहे, उनकी जो इच्छा है उसका इच्छित वर झोली में उनके डाल दे, उनकी इच्छा के अनुसार। तो भगवान तो भक्त के वश में हैं। तो जब शिव जी इस तरह से मन में विचारणा करते हैं कि मैं क्या करूं, सती को
माता कहूँ तो अपराध हो, नहीं कहूँ तो अपराध होता है, सती को पत्नी ना कहूँ तो अपराध होता है। हे प्रभु ज्ञान दीजिए, हे प्रभु ज्ञान दीजिए। जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, 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 जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय भोले शंकर जय भगवान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय भोले शंकर जय भगवान, जय 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 भोले शंकर जय हनुमान, जय भोले शंकर जय भोले शंकर, जय भोले शंकर जय भगवान, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए दोहा नंबर 56। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। विरह वेदना देखिए शिव जी के मन की। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सत अर्थात सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है, बड़ी ग्लानि है, बड़ा दुख है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस भावा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। ऐसा भाव उभर के आता है मन में भगवान श्री राम का सुमिरन करते ही। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। बताओ भला कोई ऐसा संकल्प कर सकता है? जो ज्ञानवान विवेकवान है, जो परम भगवान के हृदय में निवास करते हैं श्री राम, वही ऐसा संकल्प कर सकता है प्रभु। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों कमलों में शरण माया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये भाव आया, ये विचार आया कि इस सती के इस शरीर से तो मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तनु सती भेंट अब नाही। अस विचार शंकर मत धीरा, अस विचार
शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अस विचारी शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भली भगत दृढ़ा, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की तरफ चल पड़ते हैं। चलते समय मार्ग में सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है, पराकाष्ठा की है, पराकाष्ठा को पार किया है। इसलिए हे महेश, हे गौरापति, आपकी जय हो। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवाना। ऐसा प्रण करने में जो राम का भक्त है, भगवान जो वही समर्थ है, सब तरह से समर्थ है। उसको ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, विशाल है, सब कुछ समर्थ है। सुन नभ गिरा सती और सोचा, सुन नभ गिरा सती और सोचा। पूछे शिवहि समेत सकोचा, शुभ सुन नभ गिरा सती मन सोचा। पूछहि शिवहि समेत सकोचा। जब सती माता जब आकाशवाणी सुनती हैं तो अपने आप को छोड़कर ये आकाशवाणी सुनती हैं कि आपको छोड़कर ऐसा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछ लिया। शिव जी से पूछा, क्या पूछा सती माता ने? आइए सुनते हैं चौपाई से। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, जदपि सती पूछहि बहु भांति। तदपि न कहो त्रिपुर आराती, तबहु न कहो त्रिपुर आराती। यद्यपि सती पूछहि बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालो, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सती बार बार पूछती हैं संकोच करते हुए, फिर भी नहीं रहा जाता है, पूछ पड़ती हैं, कहती हैं हे भगवान, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव ने सोचा, यदि मैं अभी सती को बताता हूँ तो सती को बहुत ग्लानि होगी, सती को बहुत दुख होगा। आइए आगे देखती हूँ सती के मन में क्या आता है। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटमय संभूषण, नारी सहज जड़यज्ञ। मैंने नारी के स्वभाव से, मैंने भगवान अपने पति से कपट किया है, छल किया है।
सती माता हृदय में सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं? सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। तो मैंने जो छल किया, कपट किया, भगवान को पता चल गया है कि न कपटमय संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञे। मैंने जड़ता रूप धारण करके भगवान से कपट किया है। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव सब कुछ जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। देखिए माता पार्वती अपने बारे में क्या सोचती हैं? स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सो पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली। बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनः। जिस प्रकार दूध में खटाई डालते से, खटारी डालने से दूध फट जाता है, जल अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल में भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव, दूध उसी समान भाव से बिकता है। जिस भाव से दूध बिकता है उसी भाव से दूध में पानी मिलने के बाद भी दूध बिकता है। परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही, कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध में जरा भी खटाई पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम चला जाता है दोनों के बीच का। दोनों के बीच में इतना प्रेम है कि पानी दूध में मिला देने से पानी दूध बन जाता है, किंतु जब कपट रूपी खटाई उसमें डाल देते हैं तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। सती माता पार्वती अपने हृदय में यही सोच रही हैं, अपने हृदय में यही सोच रही हैं कि दूध तो फट चुका है। अर्थात भगवान शिव ने क्या संकल्प लिया है? अब भगवान शिव और हमारा प्रेम के बीच में दरार पड़ चुकी है। हृदय सोच समुझत नहीं करनी, हृदय सोच समुझत निज करनी। चिंता अमित जाए नहीं बरनी। हृदय में अत्यंत सोच है, अत्यंत सोच है, इतनी चिंता है कि वर्णन करने लायक, वर्णन करने नहीं बनता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। इस प्रकार माता पार्वती बहुत ही चिंतित होकर के मन में उदास हो रही हैं। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच करती हैं, इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध मुझसे नहीं कहा है। देखिए मर्यादा, इसको कहते हैं मर्यादा। भगवान शिव ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, सती ने अपनी ग्लानि करते हुए उनसे पूछा भी, लेकिन मर्यादा के स्वरूप में भगवान शिव ने पार्वती से एक शब्द भी नहीं कहा कि हाँ सती तूने इतना बड़ा अपराध किया है। सती को उसका भान हो जाए इसके लिए भी भगवान ने नहीं कहा। इस तरह से एक पति एक पत्नी का आदर करता है और एक पत्नी एक पति का आदर करती है, क्योंकि सती ने सब कुछ जान लिया और सती ने अपने मन में ग्लानि किया और भगवान से नहीं कहा। प्रत्यक्ष रूप में ना उन्होंने उनसे कहा ना उन्होंने उनसे कहा, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। ये होता है पति पत्नी का प्रेम। भगवान शिव जी, भोले शंकर, माता पार्वती आदर्श हैं।
हम प्राणियों के जीवन में ऐसा आदर्श अपने पति पत्नी के साथ निर्वाह करना अति उत्तम होता है। उसको भगवान के श्री चरणों में वास मिलता है, उसको भगवान के श्री चरणों में वास मिलता है, जो इस प्रकार से आचरण एक दूसरे के पति पत्नी के साथ करता है। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जिव हृदय अकुलानी। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जिव हृदय अकुला। इन जयग समुझ न कछु कहि जाई, निज जयग समुझ न कछु कहि जाई। तपय अमायुर उर अधिकाई, तपय अमायुर उर अधिकाई। जैसे कुम्हार का आवा तपता है, अमे में पकाते हैं, ईंटों को भट्ठे में पकाते हैं, जैसे कुम्हार का आवा तपता है, उसी प्रकार से सती का हृदय तप रहा है पश्चाताप की अग्नि में। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जल रहा है, तप रहा है, जल रहा है, पक रहा है। झूठ छल कपट इतना विकराल होता है, क्योंकि झूठ छल कपट मनुष्य से छुपा सकता है, परंतु चोरी छल झूठ कपट मनुष्य से छिपा सकता है, परंतु उस परम पिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। वो हर समय हर किसी को देखता है, उसकी नज़र में प्रत्येक प्राणी हर समय विद्यमान रहता है। सती है सोच जाने वृष के तू, कहाँ कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब देखिए शिव जी के मन की दशा देखिए, विरह की दशा देखिए, शिव जी को पता चल जाता है, क्योंकि शिव अंतर्यामी सब जानी। सती सच की मन का सोच से भगवान शिव को मालूम पड़ जाता है वृषकेतु को, और सुंदर सुंदर कथा कहते हुए सती को सुनाते हुए भगवान कैलाश पर पहुंचते हैं। वृषकेतु भगवान शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर, वो जान रहे हैं सती बहुत चिंतित हैं, चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विभिन्न प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। उनको पता चल गया है कि सती का मन विरह व्यथित हो रहा है, बहुत ही व्यथित है, कि उनको बहुत ही ग्लानि हो रही है। ताहा पुण्य सांबु समुझे पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, बैठे बट तर करि कमलासन। तब बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर प्रभु भगवान शिव कमल आसन लगा करके बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, लाग समाधि अखंड अपारा। फिर शंकर जी वहां पर अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए बढ़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप को संभाला, विरह की वेदना को संभाला, और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई हरि कृपा से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय बोले शंकर जय भगवान, जय बोले शंकर जय भगवान। सुखी बसे संसार सब, दुखियार है न कोई, यही अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। मेरे भक्तों, मेरे सुनने वाले, यदि आप सब लोग इस प्रसंग को सुनते हैं तो आपका जन्म धन्य हो जाएगा और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस प्रसंग को अवश्य सुने। ओम नमः शिवाय।